हाय, नमस्ते। ये वीडियो एक पर्पस के कारण मैं आज लाइव आई हूँ। आज मैं एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करने जा रही हूँ जो थोड़े सोचने लायक है कि क्या हो रहा है। कभी कभी सुबह उठते ही मुझे ऐसा लगता है कि मेरी आवाज़ दूसरों तक पहुँचनी चाहिए, पर डर लगता है कि मेरी आवाज़ ही चुप करा दी जाएगी। कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं लड़की हूँ और मुझे लगता है कि मैं बोझ हूँ। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि बीइंग अ गर्ल इज अ कर्स, बीइंग अ गर्ल इज अ सिन। Yes, I myself being a girl, I feel, is it a mistake? Is it a mistake that I am a girl? I am born, but I am born to kill. I am born, and I am born to keep my voice shut. I know, slowly you're getting the intention. मैं पैदा हुई डर से रह रही हूं, तो मैं ऐसा क्या जी रही हूं? I being a girl feeling insecure in my own home or outside the home. Why am I living? For whom am I living? किस लिए जी रही हूं मैं? पहले ऐसा होता था कि पैदा होते थे मार देते थे, क्यों? क्योंकि लड़की हूं। और अब ऐसा होता है कि पैदा हो रहे हैं, थोड़ा जीने दे रहे हैं, लेकिन अगर ज्यादा जी ली तो खत्म। क्यों? Why? I'm talking about each year which we hear about the cases, the rape cases, the gang cases, the cases which we hear every year. Don't we have the rights to live just like every other human is living on the earth? वो मेरे साथ नहीं हुआ है, बट वो किसी लड़की, किसी की बेटी, किसी की she is a human, वो किसी के साथ हुआ है। हाथरस ले लो, दिल्ली ले लो, कोई भी जगह में किसी भी लड़की के साथ हम अगर हो रहा है, हम क्यों वॉइस उठा रहे हैं? क्योंकि हम नहीं देख सकते, क्योंकि वो हमारी पहचान है। लड़की होना हमारी पहचान है। आप कैसे सोच सकते हो कि हम चुप रहे? आज मैं अगर घर से बाहर 2 कदम जाऊं, मुझे तो ये नहीं पता कि मैं वापस आ पाऊंगी कि नहीं। हमें पेपर स्प्रे रखना पड़ता है हमारी जान के लिए, हमें मारना पड़ता है, और अगर हम वो नहीं कर पाए तो हम कमजोर हैं। क्या कर रहे हैं हम? What are we? Which world? Which India? We have to be proud of India, or we have to be scared of India? Last year, during October-November, I heard about the case, a second Nirbhaya case. This year, 2 days before, I heard about another third Nirbhaya case. And lot of many other people are taking candle, doing dharna, भूख हड़ताल। ये सारी चीजें करने से, कल्प्रिट पकड़ने से क्या जो चीजें गलत हो रही है वो रुक जाएंगी? सिर्फ नंगे पैर चलने से, सिर्फ कैंडल करने से, सिर्फ पकड़ने से, हत्या करने से, ऑन द स्पॉट कर देने से क्या चीजें खत्म हो जाएंगी? किसी ने जान खोई है, किसी की बेटी गई है। 4 दिन में ना चला भी जाए, हो भी जाए, क्या गारंटी है? ये तो सिर्फ एक केस है जो सामने आया है। ऐसे हर दिन में हजारों केस होते हैं जो आते तो हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ गरीबी, जस्ट बिकॉज ऑफ सर्टेन थिंग्स बंद हो जाता है। उनका क्या करना? उनके साथ क्या करना? उनके माँ बाप लाचार हैं या कमजोर हैं या हिम्मत नहीं है उनके अंदर? हम क्या कर रहे हैं? हम एक बच्चे को जब वो आता है तब हम उन्हें क्यों एक सही तरीके की स्किल नहीं सिखा पाते?
क्यों बचपन से ही मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज, सारे मेंटल जो हमें मजबूत करने के लिए वो चीजें क्यों नहीं सिखाई जाती? क्यों पढ़ाई नहीं कराई जाती? Why India is back in education? Everybody doesn't get educated here, and that is the key. I cannot tell कि सिर्फ एक चीज से दुनिया बदल जाएगी या मेरे एक के बोलने से सब कुछ स्टॉप हो जाएगा। बिल्कुल नहीं होने वाला ऐसा। बट क्या पता मेरे बोलने से एटलीस्ट कुछ और 2 लोग भी अगर बोल सके, बता सके, बयां कर सके, तब क्यों नहीं? क्या करना चाहिए हमें? What should we do? Can I get answers जो हम मुझे देख रहे हैं, जो मुझे समझ पा रहे हैं, जो मुझे फील कर पा रहे हैं? क्या आप मुझे बता सकते हो कि क्या हमारा पैदा होना, क्या इफ द गर्ल्स आर गेटिंग लाइफ, इज इट अ सिन? कैन आई गेट आंसर्स? इट्स सो सैड। मैंने ये लाइव आने के लिए मैंने 5 बार सोचा, 5 लोगों से पूछा कि अगर मैं करूं तो कल जिंदा रहूंगी, क्योंकि अगर मैंने कोई चीज बताई, कोई चीज बोली, कोई चीज मुंह खोल दिया तो मुझे तो कोई कुछ भी कह देगा। एक बात पूछनी है आप सबसे, क्या एक लड़की पैदा होती है सिर्फ इसी चीज के लिए? क्या लड़की सिर्फ इसी चीज के लिए पैदा होती है कि वो बड़ी हो, वो चाहे वो 6 months की हो, वो चाहे 13 years की हो, वो चाहे 20 years की हो? लड़की कभी भी कुछ भी हो सकता है और लड़की को मैसेजेस किया जाता है, धमकी दी जाती है। क्या लड़की का शरीर सिर्फ इसी चीज के लिए है? आपने लड़की के शरीर को क्या समझ के रखा है? क्या है वो खिलौना है कि मन किया जाना है उसके पास में, कमजोर समझना है और चीट करना है एंड खत्म? क्या हो गया आपकी सोच को? आपके अंदर पढ़ाई लिखाई नहीं हो सकती, चलो मानते हैं। क्या आपके अंदर इंसानियत का इतना सा भी परसेंटेज यहाँ पे नहीं है? Are you so weak in being a human? मैं चाहती हूं कि हर वो लड़की आज मेरे वीडियो के बाद आवाज करे, स्पीक आउट। Guys, girls are not made, they are not sex toys. Girls are not made to just get married. Girls are not made कि साफ सफाई करे, घर का काम करे, खत्म। काम वाली नहीं है वो। इज्जत करो। आप किसी को इंडिपेंडेंट नहीं बना सकते तो किसी को डिपेंडेंट भी मत बनाओ। आज एक लड़की घर से बाहर जाने के लिए 4 बार सोचती है, आज भी। सोच में ही प्रॉब्लम है। हाँ, सोच में ही तो प्रॉब्लम है। मैं नहीं जानती, मैं हेल्पलेस फील कर रही हूँ आज। मुझे आज आप लोगों का सहारा चाहिए। मुझे आप लोगों का सहारा चाहिए कि मैं क्या करूं। मैं ऐसा क्या स्टेप कर सकती हूँ जिससे ना आज हमारी एजुकेशन सिस्टम प्रॉपर हो पा रही है, ना हमारा गवर्नमेंट के बेस में, एंड ओनली गवर्नमेंट, ओनली एजुकेशन, ओनली थिंग कैन नॉट सॉल्व दिस थिंग। आई रियली अर्ज कि we need a strong moral values, we need a strong education system and we need to develop holistically. अब होलिस्टिकली डेवलप होना पड़ेगा। हम सिर्फ फिजिकली स्ट्रांग होके नहीं जी सकेंगे। हमें आवाज निकालते वक्त हमें सोचना पड़ता है, क्योंकि हमें तो मार दिया जाता है। अगर हमने आवाज निकाली हमें मार दिया जाएगा, और हमें ऐसा मार दिया जाएगा कि कोई बात भी नहीं कर सकता उसके बाद। हमारे सबूत बंद कर देते हैं, हमारा केस बंद कर देते हैं, और फिर कुछ साल बाद हमारे लिए कोई लड़ने आता है तो हम उनको भी निकाल देते हैं अपनी जिंदगी से। आज हर एक चीज से भरोसा उठ चुका है।
को ले लो तो भरोसा हो चुका है, गवर्नमेंट को ले लो तो भरोसा हो चुका है, तो किस पे भरोसा किया जाए? मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगी जाने से पहले। मैं शायद एक चीज़ सिर्फ हाथ जोड़ के गिनती करती हूँ, हमें जीने दीजिए। हमारी भी वैसी ही जिंदगी है जैसे आप लोगों की जिंदगी है। मैं उस लड़की को वापस नहीं ला सकती, बट मैं उसके खिलाफ फील कर सकती हूँ। वो सिर्फ 19 इयर्स की थी। क्या कसूर था उसका? क्या कसूर था कि वो जिंदगी जी नहीं सकी? क्या कसूर था कि वो जस्ट बाहर गई और वो वापस कभी लौट के नहीं आ सकी? ऐसे हर साल बहुत सारे केसेस होते हैं, बट एज अ गर्ल हम क्या करें? हम जीना छोड़ दें, या हमें उस डर के कारण हमें पैदा ही नहीं किया जाए? What is it? I have not made this video कि मुझे फॉलोअर्स मिल जाए, मेरे पीछे लोग आ जाए। मैंने ये वीडियो इसीलिए नहीं बनाई है। ये वीडियो उस दर्द से है जो मैं एक लड़की हूं और मुझे तकलीफ होती है। मैंने इसीलिए नहीं बनाया कि आप वायरल कर दो इस वीडियो को। मैं बस ये चाहती हूँ, अगर आप किसी एक लड़की का हाथ पकड़ के उसको इज्जत दे सको, उसको हिम्मत दे सको और उसको जिंदगी दे सको, आई थिंक वो आपका बहुत 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 शुक्रिया होगा आपके लिए। मैं चाहती हूँ कि सेंसिटिव बनो। मैं चाहती हूँ कि जिंदगी को जिंदगी मान के चलो, जिंदगी को मौत बना के मत चलो। अगर मेरी ये बात आपकी दिमाग में घुसती है, अगर आपके दिल में घुसती है, तो प्रोटेक्ट ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग इन दिस वर्ल्ड। एटलीस्ट डू वन बाय वन, दैट्स इट। भारत को बदनाम होने से रोक दो, क्योंकि भारत एक लड़की बदनाम होने का मतलब है भारत बदनाम हो चुका है। और कितना बदनाम करोगे आप, और कितनी आवाजें बंद होंगी, और कितने लोगों को हर साल इस चीज से गुजरना होगा। क्यों? मैं बस और बस ये चाहती हूँ, मैं कुछ बदल नहीं सकती, ना मैं उस जान को वापस ला सकती हूँ, और ना 2021 में अगर कुछ हुआ तो मैं शायद वो भी नहीं रोक सकूंगी। बट मैं एक चीज दरख्वास्त करती हूँ, प्लीज इज्जत और जिंदगी देना स्टार्ट कर दीजिए। बस दैट्स इट। और कुछ नहीं चाहते। हम भी मुस्कुराना चाहते हैं। अगर हम किसी के साथ जाते हैं तो हम बदनाम हो जाते हैं, हम अकेले जाते हैं तो हम अकेले ही चले जाते हैं वापस हमेशा के लिए। हम तो वापस आ ही नहीं पाते, हम तो चेहरा ही नहीं देख सकते अपने माँ बाप का या किसी का भी। क्या कर सकते हैं? I would pray that the person, that all the girls in the universe should get a lot of strength in their life and they live a peaceful life. I pray for their peace, and whoever has lost their life, rest in peace and give us the strength to live life beautifully. Thank you so much. Please take care of yourself and be strong. And all the boys, please respect girls. We are not toys. We are humans. Please understand that. I hope you will.